بہت ज़्यादा हमें अब समझ ये लगती है ना कि अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, हर कोई स्कूलों में भी पढ़ रहा है, बच्चे जो गेम्स खेलते हैं वो भी अंग्रेज़ी में है, जो फिल्में देखते हैं वो भी अंग्रेज़ी में है, और टीवी पे भी अंग्रेज़ी के प्रोग्राम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपस में भी अंग्रेज़ी में बोलें। उसका हम ये निकालते हैं नतीजा, और ये अपने आप को एक बताने की कोशिश करते हैं कि चूंकि इन्होंने आगे पढ़ने के लिए जाना है तो इनको इस ज़बान में आसानी होगी। इस ज़बान में तो आसानी होगी, मगर कभी ये सोचा है कि हमारी अपनी ज़बान भी बहुत खूबसूरत है और हम अपनी ज़बान से पहचाने जाते हैं। एक हमारी मादरी ज़बान है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब की पैदाइश हैं, तो ये हमारी पंजाबी ज़बान है। फिर हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, हमारे मुल्क की ज़बान है, हम सारे उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, हमारे खिते में भी उर्दू बोली जाती है। तो हम जब ये उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, उर्दू समझते भी हैं, मुलाजमीन से भी बात करते हैं, कुछ सौदा सलफ लेने जाते हैं, वहाँ भी उर्दू इस्तेमाल होती है, तो फिर ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है कि बच्चे जो हमारे हैं वो अंग्रेज़ी बोलें सारा वक्त। अगर आपका ख्याल है कि जब वो बाहर पढ़ने जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनको अंग्रेज़ी नहीं आएगी, तो उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज ध्यान देना, उसको फर्स्ट लैंग्वेज बनाने की कोशिश तो ना करें। उसका नतीजा ये निकलता है और निकल रहा है कि जो हमारे पास हमारे बाप दादा की पुरानी उर्दू की कुतुब थी, या कहीं से कोई तोहफा कोई किताब आ जाती है, या हमें कोई बहुत अच्छी खुद किताब लगती है, हम पढ़ते हैं और घर में पढ़ी होती है, तो वो हमें लगता है कि बच्चों को ममानियत है किताब पढ़ने की, और बच्चे भी उससे यूं कतरा के गुजर जाते हैं कि जैसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। पहले घर में अखबार आते थे, उर्दू का भी अंग्रेजी का भी आता था, फिर लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया इसलिए कि वो टीवी पे खबरें सुन लेते हैं, और फिर अखबार महंगा भी हो गया तो पहुंच से भी दूर हो गया। मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उर्दू बच्चों की ज़िंदगी से ही गायब कर दें। मतलब अब उर्दू पढ़ने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए, कुछ लफ्ज़ बताने के लिए बाकायदा हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ इस एफर्ट को तो ज़िंदगी में से ना मत निकालें। और जहां आपने कॉफ़ी टेबल की किताबें ली हुई हैं कुछ शो मारने के लिए कि जी अब ये किताबें घर में होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ कहीं एक आध इधर उधर कोई एक उर्दू का पैम्फलेट, कोई उर्दू की किताब पढ़ी हुई हो तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि इवेंचुअली हम जब बाहर पढ़ने भी चले जाते हैं, हम जब बहुत अंग्रेज़ी की फिल्में देख लेते हैं, सारा कुछ अंग्रेज़ी में करते हैं, तो बहुत दफ़ा ज़बान भी उदास हो जाती है अपनी ज़बान के लिए। इसलिए कि अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में जो हैं वो चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं, टप्पे गाने अच्छे लगते हैं, मजाक करने अच्छे लगते हैं। और फिर आपको पता है कि हमारी जो अपनी मादरी ज़बान होती है, हमारी जो अपनी ज़बान होती है, हमें ख्वाब उस ज़बान में आते हैं, और जब हमें बहुत गुस्सा लगता है तो हम एकदम शिफ्ट हो जाते हैं अपनी ज़बान में। तो आया हम अगर अपनी ज़बान बोलते ही हों तो हमें बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे मैं परेशान होती हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स को अंग्रेज़ी सिखाते हैं और वो टूटी फूटी बेचारे बोलते हैं, जैसा उनका एक्सेंट बनता है, बिकॉज उन्होंने बचपन में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी हुई होती। बाकी सारी दुनिया के लोग अपनी ज़बान बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, और ट्रांसलेटर्स साथ लेकर आते हैं। दूसरी मुल्कों के जब डिग्नेटरीज भी हमारे मुल्क में आते हैं, अपने ट्रांसलेटर्स साथ लेकर आते हैं, और अपने पहनावे में आते हैं। हम सूट बूट में जाते हैं और हम अंग्रेज़ी बोलते हैं ताकि उनको हमारी बात समझ में आए। हम अपनी ज़बान से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी ज़बान हर जगह साथ लेके जाएं, हम अपनी ज़बान से पहचाने जाएं।